हेलो एंड वेलकम टू स्टार फिशर चैनल। मेरा नाम यशदेव मलिक है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, जो कोरोना वायरस जिनसे पीड़ित हैं। और हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। बाकी सभी लोग जो बिल्कुल ठीक है वो ठीक ही रहें, उनके परिवार ठीक रहें, आप ठीक रहें, आपके परिवार ठीक रहें। यही हमारी प्रार्थना, यही मेरी पर्सनल प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हम लोग वापस नॉर्मल हो जाएं, जल्दी से जल्दी सब कुछ ट्रैक पर आ जाए। क्योंकि बहुत दिनों का ये लॉकडाउन है, एक तरह से कर्फ्यू ही है, कर्फ्यू अनाउंस भी हो चुका है। तो दिल्ली में तो कुछ भी आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको आंसर देना पड़ता है कि आप बाहर किस रीज़न की वजह से आए हैं। और ये ज़रूरी भी है। इन गवर्नमेंट के इन स्टेप्स का मैं सपोर्ट भी करता हूँ और आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप घरों से ना निकलें अगर ये बहुत ज़रूरी ना हो तो। और बार बार हाथ धोएं, बाहर से भी कोई चीज़ लाते हैं उसको पहले धोएं अच्छे से साबुन से, फिर यूज़ करें। तो कोरोना वायरस क्योंकि बहुत दुनिया में इसने बहुत आतंक मचाया हुआ है और काफ़ी हज़ारों में लोग डेली बेसिस पे अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये काफ़ी सीरियस मैटर हो चुका है। तो इसलिए इस पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, बहुत सतर्क रहना है। तो जैसा कि आपने स्टारफिश के चैनल पे मुझसे ही सुना था कि इस चैनल का पर्पस है आप लोगों को वर्क वीज़ा की सारी जानकारी देना। तो आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि मैं अपने घर पे ही हूँ और ये वीडियो जो अपने घर से बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस तो क्लोज है। तो इस चैनल का मकसद है कि आपको हर देश की, चाहे किसी भी देश पे आप जाना चाहते हो वर्क वीज़ा में, हर प्रोफेशन की, चाहे किसी भी प्रोफेशन पे आप जाना चाहते हो, वर्क वीज़ा की जानकारी देना सभी देशों के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी प्रोफेशन के लिए, ताकि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे पूरा फॉर्मेट आराम से समझ सकें। आपको अच्छे से पता चले कि क्या क्या दस्तावेज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसका क्या क्या प्रोसेस है। इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ यही एक पर्पस है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे रेगुलरली शेयर करता रहूँगा। तो इस पर एक पहला हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का नाम है यूरोप में वर्क वीज़ा का क्या सिस्टम होता है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या उसका प्रोविज़न है, वो सारा सारा का सारा बिल्कुल A to Z रेडी है। वो वीडियो जो थी वो 47 मिनट की बनी थी। तो कुछ एडिटिंग करने के बाद हमारे एडिटर साहब ने उसे 39 समथिंग मिनट का बना दिया था कि 39 मिनट पे वो आ गई थी। एक्चुअली क्या है, इतनी लंबी वीडियो अपलोड करने की अनुमति हमारे पास नहीं है। तो यूट्यूब हमें वो अनुमति नहीं देता कि हम इतनी लंबी वीडियो अपलोड कर सकें। तो उसके लिए हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं इस वक्त। तो मेरे दिमाग में ये भी आया था कि इसको टुकड़े करके लगा दे, पार्ट 1 2 3 करके लगा दे। लेकिन अभी आप लोग थोड़े बहुत जो रेगुलरली मेरे साथ टच में हैं, आप लोग तो समझ जाओगे, लेकिन जो नए व्यूवर्स आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पार्ट 3 पे क्लिक कर दिया डायरेक्ट, पार्ट 1 और 2 उसने समझा नहीं, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में, क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा की वीडियो स्टारफिश में डालते हैं, वहाँ पे स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल चैनल पे डालते हैं, तो वो भी 20-20 25-25 मिनट लंबी खिंच जाती है। इतनी होती है, सारी जानकारी देनी होती है। वर्क वीज़ा का तो और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसको इतने कम मिनट में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अलाउड मिनट है 14 समथिंग, यानी 15 से नीचे होना चाहिए। तो 14 मिनट 55 सेकंड 57 सेकंड इतना ही हमें मिलता है। 15 मिनट के अंदर वर्क वीज़ा की सारी जानकारी देना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो वो आधी अधूरी जानकारी होगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। आधे लोगों को समझ में आएगा, आधों को नहीं आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ पर्सनली कि हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जब तक हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से और बढ़ जाएं, ताकि यूट्यूब हमें अनुमति देना शुरू कर दे। सिर्फ सब्सक्राइबर ही नहीं, हमारी व्यूवरशिप भी होनी चाहिए। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को हर जगह शेयर करें, अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकें। क्योंकि फ्यूचर में पूरी दुनिया के वर्क वीज़ा की इन्फॉर्मेशन इस पर आपको मिलेगी। जैसे कि स्टारफिश के ऑफिशियल चैनल पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा, सारे वीज़ा की जानकारी आपको उस चैनल पे मिल रही है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे वर्क वीज़ा की सारी जानकारी आपको मिले। तो ये तो थी पहली बात। तो दूसरी बात कि वर्क वीज़ा अब कोरोना वायरस की वजह से क्या मुश्किल हो जाएगा। देखिए, दोनों पहलू हैं, डिपेंड करता है कौन सी प्रोफाइल पे आप जा रहे हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप कोई नर्स हैं या मेडिकल आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये आसान होगा, क्योंकि सारे दुनिया भर में मेडिकल
रिसर्च के ऊपर और मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट होगी आगे जाके, ताकि फिर से कभी ऐसा कोई वायरस या एपिडेमिक आया तो उसको फटाफट कंटेन किया जा सके। तो उसमें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी अगर आपके पास मेडिकल सारा एक्सपीरियंस है तो आई एम सॉरी। तो उसमें तो आपको बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ट्रेड में हैं जो थोड़ा सा लेजरली ट्रेड है, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव ट्रेड है, जैसे कोई महंगी चीज़ों वाला ट्रेड, जैसे ज्वेलरी वगैरह में अगर आप हैं, या हॉस्पिटैलिटी में हैं, हॉस्पिटैलिटी का मतलब आप होटल्स वगैरह में जॉब करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इतनी आसानी से लोग बाहर जो है ट्रैवल शुरू नहीं करेंगे। इतनी आसानी से बाहर महंगी चीज़ें खरीदना, ज्वेलरी पे खरीदना, टेक्नोलॉजी मोबाइल वगैरह पे इतनी जल्दी वो नहीं आएंगे। हालांकि ज़रूरतमंद लोग फिर भी आएंगे, लेकिन वो पहले वाली बात इतनी जल्दी नहीं आने वाली। तो उसमें स्कोप इतना अच्छा नहीं होगा एज ऑफ नाउ। उस पर स्कोप बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो जब भी वो स्कोप बनेगा उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो ये एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए हो सकती है आने वाले टाइम में। तो अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पढ़ाई के जो भी हैं, आपने 10th करी है, 12th करी, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, वट डिग्री है, आपके पास मार्कशीट है, सब संभाल के रखें, वो सब आपके काम आएगा। आपने कहीं पर भी जॉब किया, उसका एक्सपीरियंस लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, सब संभाल के रखिए, आपके पास काम आएगा। आइट्स वगैरह कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है, वो मैं आपको ऑटोमेटिकली बताता ही रहूँगा। तो सिर्फ काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं चाह रहा था आप लोगों से एक बार बात हो ही जाए, तो इसलिए मैंने ये अपलोड किया है कि आप ये बिल्कुल आपको बताने के लिए कि काम चल रहा है, वर्क वीज़ा पे भी काम चल रहा है, अच्छे से हर देशों के ऊपर काम चल रहा है। तो कोरोना वायरस के बाद वर्क वीज़ा के फॉर्मेट्स भी चेंज होंगे, मैं आपको बताया था। मेडिकल सर्टिफिकेट्स तो वैसे भी लगते ही थे, अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे। तो वो जब भी होगा मैं उसकी आपको अपडेट देता रहूँगा, उसकी आप चिंता ना करें। तो एज ऑफ नाउ बस अपना ध्यान रखिए सबसे पहले, और इस बीमारी से दूर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें इस चीज़ से, और दूर रहें, और अपने परिवार के साथ खुश रहें। और दूसरा, अपनी फाइलिंग के ऊपर ध्यान दें थोड़ा सा। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर इधर उधर हो गए हैं तो उसको मर्ज करके, अलाइन करके ऑर्गेनाइज कर दीजिए। और कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो उनको भी संभाल के रखिए, जैसे मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बताया था। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन कंसर्न्स होते हैं तो हम मिलते रहेंगे। कुछ और टॉपिक होगा उस वक्त भी मैं आपके पास आऊँगा। पर्सनल टच के लिए मैं आपके पास आता ही रहूँगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।